हेलो स्टूडेंट्स, मैं गिरीश राखे और आपका अभिजात ट्यूटोरियल्स के इस वीडियो लेक्चर में स्वागत है। तो हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा है? पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में हमने पिछले लेक्चर्स में क्या क्या देखा था? हमने बेसिक फंडामेंटल टर्म्स ऑफ अलजेब्रा देखे थे, कांस्टेंट, वेरिएबल एंड ऑल, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, देन रिलेटेड टर्म्स एंड देन डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल एंड टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल एंड ऑल एंड सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू पॉलिनोमियल्स, ये देखा था। और उसके बाद में हमने देखा था एक्सरसाइज 2.1 में हमने हाउ टू आइडेंटिफाई पॉलिनोमियल, हाउ टू आइडेंटिफाई द कोएफिशिएंट ऑफ अ पर्टिकुलर टर्म, हाउ टू क्लासीफाई द पॉलिनोमियल्स एंड ऑल, वो हमने देखा था। उसके बाद में आज हम देखने जा रहे हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एंड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल और जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले ये सारी चीज़ें सीखने से पहले हम देखते हैं, मान लो 5 इंटू 2 होल स्क्वायर प्लस माइनस 4 इंटू माइनस 1 प्लस 7। व्हाट इज दिस? ये क्या है? ये है अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, मतलब इसमें सारे नंबर्स ये हैं, वेरिएबल एब्सेंट है। ओके, तो मैं अगर पूछूं कि इसकी वैल्यू क्या है, व्हाट इज इट्स वैल्यू, कैन यू फाइंड आउट? यस, डेफिनेटली यू हैव टू सिंप्लीफाई। कैसे सिंप्लीफाई करोगे आप? 5 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 इंटू 1 4 प्लस 7, 5 4 ज़ा 20 प्लस 4 प्लस 7 11 गिव्स अस 31। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई इस अर्थमेटिक एक्सप्रेशन की सिंप्लीफाई करने के बाद? 31। तो ऐसे सारे नंबर्स अलग अलग ऑपरेशन से एक दूसरे के साथ अगर एसोसिएट है तो आप इस तरह से उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि आपको 5x माइनस 3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसकी वैल्यू आप बता सकते हो? नहीं। क्यों? बिकॉज यू डोंट नो द वैल्यू ऑफ x। अगर मैं बोलूँ आपको कि यू जस्ट कंसिडर एनी वैल्यू ऑफ x, तो क्या होगा? तो जितने सारे स्टूडेंट्स हैं हर कोई सेम नंबर ही एज्यूम कर सकता है, डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ है। इसी तरह x के भी डिफरेंट वैल्यूज़ के डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ है। तो मैं अगर पूछ रहा हूँ कि इसकी वैल्यू क्या है, जैसे हमने इसकी वैल्यू निकाली 31, कैन यू से दिस वैल्यू? नो। व्हाई? बिकॉज यू डोंट नो द वैल्यू ऑफ x। सो इसके वैल्यूज़ होने के कितने चांसेस है? उतने ही जितने कोई x की वैल्यू होने के चांसेस है। कोई भी वेरिएबल की क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है? एनी वैल्यू, मतलब इन्फिनाइट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, एनी रियल वैल्यू मे बी ऑफ x। तो चलो अगर हम एक काम करते हैं, हम एग्जाम्पल में समझ लेते हैं कि अगर मुझे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है, चलो मैं एक काम करता हूँ, 5x प्लस 2, दिस इज पॉलिनोमियल से p ऑफ x। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, मुझे x की वैल्यू पता नहीं है, किसी ने कंसिडर कर लिए है x इज इक्वल टू 1। तो अब मुझे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करना पॉसिबल है। अब मैं क्या करूंगा, जहां जहां x है उस x को मैं रिप्लेस करूंगा 1 से। सी, एवरी x इन दिस पॉलिनोमियल विल बी रिप्लेस्ड बाय 1। ओके, तो क्या होगा? p ऑफ, अब मैंने यहां रख दिया 1, इज इक्वल टू 5 इंटू 1 प्लस, मैंने क्या किया, जहां जहां x है वहां x को मैंने किससे रिप्लेस किया? 1 से। ओके, सो 5 इंटू 1, 5 प्लस 2 गिव्स अस 7। सो वी गेट p ऑफ 1 इज इक्वल टू 7। p ऑफ 1 इज इक्वल टू 7। अब देखो, सी, अब मैं क्या कह सकता हूं, वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 7 व्हेन x इज इक्वल टू 1। चलो किसी और ने अलग वैल्यू अगर कंसिडर की है, x इज इक्वल टू से 2। अब मुझे सेम पॉलिनोमियल की वैल्यू, अगर x की वैल्यू 2 होती तो मैं फाइंड आउट करता हूं p ऑफ 5 इंटू प्लस 2। तो मैं x को अब किससे रिप्लेस करूंगा? 2 से। p ऑफ x की जगह आ जाएगा 2। p ऑफ x इज इक्वल टू मीन्स p ऑफ 2 इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स। 5 इंटू एक्स मीन्स 5 इंटू 2। सिंप्लीफाई करूंगा, 5 2 ज़ा 10 प्लस 2 दैट इज 12। सो p ऑफ 2 इज इक्वल टू क्या आ गया? अब आपको यहाँ पे एक चीज़ समझ में आ गई है कि मैं क्या कर रहा हूँ। देखो, मैं इसको अलग अलग तरीके से आपको रिप्रेजेंट करके समझाने की कोशिश करूँगा कि अगर p ऑफ x 5x प्लस 2 है तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1 क्या ये है? 7। एट x इज इक्वल टू 2 क्या ये है? 12। अगर मैं एक
just we have taken two values. You can take infinite values, and for different values you will get the different values of polynomial. Means आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो. व्हाट इज 7? 7 इज अ वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 1. मैं इसको शॉर्ट में कैसे लिख सकता हूँ? p ऑफ 1 इज इक्वल टू 7. इसको मैं शॉर्ट में कैसे लिख सकता हूँ? p ऑफ 2 इज इक्वल टू 12. अगर मैं x के जगह x इज इक्वल टू a अगर पुट अप कर रहा हूँ, सो व्हाट आई विल राइट? p ऑफ a. गेटिंग और नॉट? तो मैं अब इसको कैसे डिफाइन कर सकता हूँ? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल can be defined as if p of x is any polynomial. Okay, p of x is, and put x is equal to a in p of x, then p of a is value of polynomial. Value of polynomial p of x at x is equal to a. ये हो गई उसकी जनरल डेफिनेशन. लेकिन मैं इसको और शॉर्ट में आपको बता देता हूँ. p of x इज अ पॉलिनोमियल. हम जनरली पॉलिनोमियल को ऐसे डिनोट करते हैं, p of x, f of x, g of x. It means this is a function and x the dependent variable. Okay. इसमें अगर मैं x इज इक्वल टू a पुट अप कर रहा हूं एंड यू आर गेटिंग p ऑफ a, तो ये क्या है? दिस इज आवर एक्चुअल पॉलिनोमियल. दिस इज व्हाट? वैल्यू ऑफ वेरिएबल. व्हाट इज दैट? वैल्यू ऑफ वेरिएबल. एंड देन आफ्टर सब्सटीट्यूटिंग द रियल वैल्यू ऑफ x, you get a real value of polynomial, and that real value of polynomial is called value of पॉलिनोमियल. सिंपल है ना? क्या करना है आपको? कोई पॉलिनोमियल दे रखी है. अब ये p ऑफ x जनरली हम रिप्रेजेंट करा रहे हैं पॉलिनोमियल को. वो कोई भी पॉलिनोमियल हो सकती है, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, लीनियर, एनी. तो ये पॉलिनोमियल है. अगर उस पॉलिनोमियल में हम वेरिएबल को कोई कांस्टेंट से, कोई रियल नंबर से रिप्लेस करते हैं, तो वो सारे रियल नंबर्स का एसोसिएशन हो जाता है और उसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, और सिंप्लीफाई करके जो रियल नंबर आता है उसे कहते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, दैट इज p ऑफ a. ओके, आई थिंक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल. अब इस कॉन्सेप्ट के ऊपर ये कॉन्सेप्ट डिपेंडेंट है. सबसे पहले जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, इसकी डेफिनेशन हम समझ के लेंगे. दैट डेफिनेशन इज, it is value of variable at which value of polynomial becomes zero. देखो जनरल डेफिनेशन है. What is this? It is a value of variable. जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? कोई भी एक वेरिएबल की वैल्यू, लेकिन उस वेरिएबल की वैल्यू के लिए एक स्पेसिफिक कंडीशन है, एट विच वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल मस्ट बी जीरो. अब हमने यहाँ पे देखा, एक एग्जांपल लिया था हमने. क्या लिया था? देखो 5x + 2. ओके, p ऑफ x. अब आपने अलग अलग वैल्यूज पुटअप किए. x की वैल्यू आपने 1 रखी थी. एट x इज इक्वल टू 1 आपको क्या मिली थी वैल्यू? p ऑफ 1 इज इक्वल टू 7. आपने उसकी और एक वैल्यू रखी थी, x इज इक्वल टू 2. क्या मिला था आपको? p ऑफ 2 इज इक्वल टू 12. अब मैं और एक काम करता हूँ, जस्ट यू कैन डू दैट. इसकी ही वैल्यू में अब क्या करता हूँ, x इज इक्वल टू, अगर मैं 0 लिख देता हूँ तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे रफ वर्क में आप देख सकते हो. अब x किससे रिप्लेस होगा? 0 से. मतलब p ऑफ 0 क्या हो जाएगा? देखते हैं. 5 × 0 + 2, 0 + 2, 2. मतलब आपने वेरिएबल की वैल्यू 0 रखने के बाद पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आई क्या? नहीं. हमें पर्टिकुलरली इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 चाहिए. ऐसी कौन सी वेरिएबल की वैल्यू आएगी? मीन्स जस्ट फॉर अ इंस्टेंस आई विल एक्सप्लेन. x इज इक्वल टू विच, सो दैट इट बिकम्स 0. मुझे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 चाहिए. ऐसी वेरिएबल की कौन सी वैल्यू हो सकती है? उस वैल्यू को हम कहेंगे जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल और जीरोस ऑफ दैट पॉलिनोमियल. चलो अब हम एक काम करते हैं. मैं आपको
थोड़ा सा सरप्राइज करना चाहूँगा। देखो अगर आप x की वैल्यू -2/5 रखते हो, x की वैल्यू क्या रखते हो -2/5, लेट्स सी व्हाट हैपन। 5 इंटू -2/5 प्लस 2, 5 क्या हो जाएंगे कैंसिल, -2 प्लस 2 यू आर गेटिंग 0। मतलब x को अगर आपने -2/5 से रिप्लेस किया तो आपको देखो P ऑफ -2/5 इज इक्वल टू P ऑफ -2/5 इज इक्वल टू P ऑफ -2/5 इज इक्वल टू क्या मिला है आपको 0। मीन्स इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कहाँ 0 आ रही है -2/5। तो आप कह सकते हो -2/5 इज अ 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब आपको लग रहा होगा कि सर को कैसे पता चला और ये कैसे कंक्लूड किया कि ये 0 है। उसकी भी टेक्निक है, हर टाइप के पॉलिनोमियल का 0 अलग अलग होता है। सी अगर हम बात करें 0 ऑफ पॉलिनोमियल, तो 0 ऑफ पॉलिनोमियल में 0 पॉलिनोमियल, विच पॉलिनोमियल 0 पॉलिनोमियल, देखो इट इज अ टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। देखो कंफ्यूज नहीं होना, इट इज अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल एंड वी आर डिस्कसिंग अबाउट 0 पॉलिनोमियल का 0 क्या हो सकता है। अभी P ऑफ x इज इक्वल टू 0, हम यहाँ पे कौन सी वैल्यू रखें ताकि इसकी वैल्यू 0 आए। अब 0 पॉलिनोमियल का 0 कैसे फाइंड आउट करोगे, तो आप इसको क्या लिख सकते हो 0x या 0x², कुछ भी लिख सकते हो, या 0x लिख दिया आपने। तो आप x के डिफरेंट वैल्यूज अब पुट करते हो। 0 इंटू 1, x की वैल्यू 1 पुट अप कर दी तो आपको क्या मिलेगा 0। अगर आपने x की वैल्यू 1 रख दी, 2 रख दी, तो 0 इंटू 2 क्या आ जाएगा 0। मीन्स यू आर रिप्लेसिंग डिफरेंट वैल्यूज फॉर द वेरिएबल, देन स्टिल यू आर गेटिंग 0। तो 0 पॉलिनोमियल का एवरी रियल नंबर इज 0। अगर हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल की बात करें, कांस्टेंट पॉलिनोमियल एग्जांपल ले लो, P ऑफ x इज इक्वल टू 3, P ऑफ x इज इक्वल टू 3। अब इसको मैं लिख सकता हूं, अब इसकी कोई भी वैल्यू आप रखते हो, नॉन जीरो वैल्यू 1 रखोगे तो 3 इंटू 1⁻0, 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3। अगर आप इसकी वैल्यू 2 रखते हो, 3 इंटू 2⁻0, अगेन 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3। तो x के कोई भी वैल्यू के लिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का कोई भी 0 नहीं होता है, ये बेसिक है। 0 पॉलिनोमियल का 0 एवरी रियल नंबर, बट कांस्टेंट पॉलिनोमियल का कोई भी 0 नहीं होता है। अब हम देखेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, P ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस b। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर इसका 0 फाइंड आउट करने की मेथड क्या है वो समझ के लेंगे। कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल का अगर आपको 0 फाइंड आउट करना है तो सबसे पहली स्टेप आपको ध्यान में रखना है, उस पॉलिनोमियल को 0 के साथ इक्वेट करो। मतलब क्या, ax प्लस b इज इक्वल टू 0। अब ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, उसे सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करते हैं, वेरिएबल टर्म्स वन साइड, कांस्टेंट टर्म अनदर साइड, मतलब नहीं है तो शिफ्ट कर दो। x इज इक्वल टू -b/a, तो ये हो गया इसका 0। आप क्रॉस चेक कर सकते हो कि आपने क्या किया। देखो स्टेप मैं समझाता हूँ आपको। ax प्लस b ये पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री कितनी है 1, तो ये क्या होगी लीनियर पॉलिनोमियल। a और b क्या है कांस्टेंट। अब मुझे इस पॉलिनोमियल का 0 फाइंड आउट करना है, तो इस पॉलिनोमियल का 0 फाइंड आउट करना है तो उस पॉलिनोमियल को सबसे पहले 0 के साथ इक्वेट करो। उसको इक्वेट करने के बाद मिल जाएगा आपको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। देन उसको सॉल्व करो। आपने 8th स्टैंडर्ड में सीखा है कि कैसे सॉल्व किया जाता है। वेरिएबल टर्म वन साइड, कांस्टेंट अनदर साइड, और कोएफिशिएंट ऑफ x और वेरिएबल अगर है कोई अदर देन 1 तो हम उसको भी शिफ्ट कर देते हैं और यू गेट द वैल्यू ऑफ x एंड दिस वैल्यू इज 0। देखो कैसे आता है, P ऑफ आप x की वैल्यू क्या रख रहे हो -b/a, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे x को किससे रिप्लेस करूँगा, एवरी x विल बी रिप्लेस्ड बाय दिस वैल्यू। सो आई विल से P ऑफ -b/a इज इक्वल टू a इंटू -b/a प्लस b। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ -b/a। ओके, सो P ऑफ -b/a
इज इक्वल टू, यहाँ पे ए क्या हो जाएगा, कैंसल, बचेगा क्या, माइनस बी प्लस बी, एंड यू आर गेटिंग जीरो, मीन्स पी ऑफ माइनस बी बाय ए इज जीरो. इट मीन्स माइनस बी बाय ए इज जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल. मतलब हमारा अल्टीमेटली टारगेट क्या होना चाहिए, उस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आनी चाहिए. ऐसी कौन सी वेरिएबल की वैल्यू है, उसे कहते हैं हम जीरो ऑफ पॉलिनोमियल. तो लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आपको इस तरह से जाना होगा. इसीलिए मैंने अभी जो एग्जांपल लिया था, याद है आपको, 5x + 2, इसका अगर जीरो निकालना है तो 5 क्या है, a, 2 क्या है, b, तो माइनस बी बाय ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2/5. ऐसे मैंने निकाला था जीरोस का. समझ में आ गया. चलो, तो ये था लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो. चलो अब इसके आगे एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि लीनियर पॉलिनोमियल का यूनिक जीरो होता है. एक ही ऐसी वैल्यू होती है वेरिएबल की जिसकी वजह से इस लीनियर पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो होती है. ऐसी एक ही वेरिएबल की वैल्यू होती है. आप अगर जाओगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो उसमें एट द मोस्ट 2 जीरोज होते हैं, और वो पार्ट आपको स्टडी करना है 10th स्टैंडर्ड में. तो चलो देखते हैं अब इस दो कॉन्सेप्ट पे बेस्ड नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज 2.2. चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2. फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x - 4x² + 3 एट x = 0, x = -1 एंड x = 2. मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बताता हूँ, बिफोर गोइंग टू सोल्यूशन डोंट रश, नेवर डू हैरी. तो इसमें क्या होता है कि क्वेश्चन का मीनिंग अच्छे से समझ लो, हमें करना क्या है और कैसे करना है और किस कॉन्सेप्ट पे ये बेस्ड है. हमें इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एट द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वेरिएबल. मतलब हम पहले ये वैल्यू पुटअप करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ दैट पॉलिनोमियल एट x = 0. फिर ए वैल्यू को पुटअप करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, हमें मिलेगी वही पॉलिनोमियल की डिफरेंट वैल्यू एट x = -1. इन दिस वे यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सेम पॉलिनोमियल एट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल. चलो अब हम गिवन पॉलिनोमियल लिखेंगे. पहले गिवन पॉलिनोमियल इज p ऑफ, लेट p ऑफ x कहेंगे उसे, p ऑफ x = 5x - 4x² + 3. ओके, अब हम फर्स्ट केस ले लेंगे, x = 0. देखते क्या होता है. अब हम क्या करने वाले हैं कि जहां जहां x होगा हर वेरिएबल किससे रिप्लेस होगा, 0 से. सो पुट, देखो p ऑफ 0 = 5 × 0 - 4 × 0² + 3. मैंने जानबूझ के लिखा नहीं है, आई एम जस्ट फॉर हाईलाइटिंग इट. वेयर देर इज अ वेरिएबल इट विल बी रिप्लेस्ड बाय 0. ओके, जहां जहां x है मैंने x को 0 से रिप्लेस किया. अब मैं सिंप्लीफाई करूंगा. 5 × 0 0, -4 × 0 0 + 3, यहाँ पे 0 - 0 0 0 + 3 3. तो यहाँ पे क्या मिला है आपको, p ऑफ 0 = 3. क्या परसेप्शन हो रहा है यहाँ पे. बहुत बार एक ऐसा हमें लगता है कि वेरिएबल की वैल्यू 0 होगी तो पॉलिनोमियल की वैल्यू भी 0 हो जाएगी. नॉट नेसेसरी. ये हमारा, इससे हम इंटरप्रेट कर सकते हैं कि अगर वेरिएबल की वैल्यू 0 है, इट इज़ नॉट नेसेसरी इट इज़ 0 ऑफ पॉलिनोमियल ऑल्सो. इट इज़ अ वैल्यू ऑफ वेरिएबल x = 0, बट वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 3 एट x = 0. सो व्हाट यू कैन से, 0 is not 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल. है ना इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट. मैंने क्या बोला ठीक से देखो, 0 ये इस पॉलिनोमियल का 0 नहीं है. मतलब वेरिएबल की वैल्यू 0 ये इस पॉलिनोमियल का 0 नहीं है. ओके, चलो नेक्स्ट. सेकेंड वैल्यू क्या है, पुट x = -1 इन p ऑफ x. p ऑफ x में हम क्या पुटअप करेंगे, x की वैल्यू -1 पुटअप करेंगे. सो p ऑफ 5 × -1 -4 × -1² + 3. अब जहाँ जहाँ x है वहाँ मैं x को किससे रिप्लेस करने वाला हूँ, x को -1 से रिप्लेस करने वाला हूँ. -1 -1 p ऑफ -1 = 5 × -1 -4 × -1² + 3. चलो सिंप्लीफाई करो. 5 × -1 क्या हो जाएगा, -5 -4 × पहले -1 का स्क्वायर, बॉड मास रूल, पहले ब्रैकेट सॉल्व करना होगा. -1 का स्क्वायर आ जाएगा +1 + 3. चलो सिंप्लीफाई करो और उसे क्या आएगा,
-5 -4 +3, चलो -5 -4 -9 -9 +3 -6. So this is what P of -1. ओके, अब ये आपको निकालना है। क्या मैं इसे होमवर्क के लिए दे सकता हूं आपको? यस, कैन यू डू दिस? यू हैव टू रिप्लेस x by 2 only and then simplify, you will get the P of 2. Do it now. So this is for today, this is enough for today. And आज हमने जो भी कॉन्सेप्ट देखे और बेसिक कुछ एग्जांपल्स देखे, सो रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज विल टेक इन द नेक्स्ट लेक्चर।